ले जाओ, इतने अभी नहीं होना। पहले तो ले ही जाओ, पर पहले क्या बोला डॉक्टर ने जब इलाज हो रहा था? पहले बोला 40,000 रुपया लगना। आज दिन तक किसी भी पेशेंट को, जहाँ तक मुझे पता है, पैसा लिया गया है, लेकिन किसी भी मरीज को औरतों का सामान उसके हैंड ओवर नहीं किया गया है। फोन पकड़ के जो है प्रॉपर उनका वीडियो भी डिलीट किया गया। और काट दी इसको, वीडियो उसने खुद काटा कि आपने काटा? उसने काटा, यूरी करता है। हम एसएचओ को आपकी कंप्लेंट कर देते हैं। तो ये दुकानदार जाके अंदर जाता है, बाहर आता है, ऐसा आउटसाइडर वो कैसे इसको अलाउ कर सकते हैं? आप कोई पता नहीं, आप सलाह करे, पैसे है नहीं, ऐसे नहीं बोले, ऐसे बोले कि उससे दुकान पे मिलता है ऐसा होता है। हाँ, तो ये सवाल भी उठता है कि आखिर एक ही दुकान को क्यों रिकमेंड किया जाता है? हाँ, आपने शिकायत करे, आप टांडे को रेफर कर दो। तो आप अब टांडा जाओगे? जय श्री राम साथियों, अभी हमारे साथ दीपक जी भी मौजूद हैं और पीछे कई लोग हैं, लेकिन इनकी समस्या को लेकर जब दीपक जी अंदर गए एमएस ऑफिस, तो क्या कुछ इनके साथ हुआ और क्या समस्या है, थोड़ी आप भी बताएं अपने माध्यम से। जी उमेश जी, जैसे कि आपको पता है हमारे साथ इस समय यहाँ पे लोग हैं, रोजाना हम यहाँ पे मेडिकल कॉलेज आते हैं। तो भाई साहब सुबह हमें मिले थे, इन्होंने हमें बोला कि जी इनके पिताजी का कोई ऑपरेशन है, जिसके लिए डॉक्टर के द्वारा जो है इनको पर्टिकुलर दुकान के बारे में बोला गया, वहाँ जाके जो है 40,000 रुपए का सामान जो है वो लिया जाए। तो 40,000 का लगभग ऐसा ही इनको बता, जो इन्होंने मुझे बताया रोशन जी ने, वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ जो इन्होंने मुझे बताया। इस चीज को लेके जो थे आज हम जो थे एमएस ऑफिस में गए थे। इसके अलावा भी जो हमारे को लगा कि चंबा में जैसे कि लैब के टेस्ट हैं यहाँ पे, चाहे दवाइयाँ हैं, इसके अलावा जो यहाँ पे लेप्रोस्कोपी मशीन जो पिछली दो मशीनें हैं वो खराब है। इसको लेके हमें दोनों खराब है। एक तो खराब होती चलो हो सकता है, पर एक के बाद दूसरी भी खराब हो गई और उसके बाद भी अभी तक कोई पता नहीं लग रहा कि कब जाके ये ठीक होगी। और वो भी तब जाके जब मेडिकल कॉलेज को करोड़ों रुपए बजट आ रहा है उसके बावजूद भी। तो हम जब इसको लेके एमएस ऑफिस में गए, तो एमएस ऑफिस में सीधे जाते ही एमएस सर ने जो है सीधे हमसे तो बात की, लेकिन हमने कहा भाई जो लोग हैं जिनके लिए हम लेके आए थे, जो लोग मिलना चाह रहे थे, उनसे आप बात कर लो। तो बड़ा रूडली उन्होंने बोला कि भाई अगर आपको कोई बात करनी है तो करिए, उनसे हम बात खुद कर लेंगे। तो हमने सिंपल सी ये बात बोली कि जी भाई अगर वो साथ में है और उनसे आप बात कर लीजिए, जान लीजिए क्या दिक्कत है। तो ये रोशन जी है जिनको ये दिक्कत है, आप खुद ही उनसे क्या दिक्कत है आपको, क्या बोला डॉक्टर? बोल डॉक्टर ने बोला टांडे ले जाओ, इतने अभी नहीं होना। पहले टांडा तो ले ही जाओ, पर पहले क्या बोला डॉक्टर ने जब इलाज हो रहा था? पहले बोला 40,000 रुपया लगना है। अच्छा, डॉक्टर ने सीधे 40,000 बता दिए। फिर क्या बोला? फिर अभी बोला इतने नहीं ऑपरेशन होना, रेफर कर दे। नहीं, 40,000 लग रहा है तो किस लिए लग रहा है? ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन होना, 40,000 लगना। 40,000 ले ऑपरेशन हो जाएगा। 40,000 ले आओ और ऑपरेशन हो जाएगा। कोई दुकान वगैरह भी रेफर करेगी, इस दुकान में जाओ, या फिर ऐसे बोला कि किसी भी दुकान के साथ एक दुकान है, उधर गए सेट ले आओ। ले की दुकान बच्चे ऐसे नहीं बोला कि किसी की दुकान से ले आओ? ना ऐसे नहीं बोले, ऐसे बोले कि उससे दुकान पे मिलता है सोता। हाँ, तो ये सवाल भी उठता है कि आखिर एक ही दुकान को क्यों रिकमेंड किया जाता है? कई सारी दुकानें, इनकी मर्जी हो, कहीं पर इनको थोड़ा कम रेट में अगर सामान मिल रहा है तो ये वहाँ से भी ला सकते हैं, लेकिन एक ही दुकान आपको रिकमेंड की कि उसी दुकान से ले आओ, है ना? जब आप ऊपर गए तो कैसा व्यवहार था आपके साथ? अभी बोलते वाला इतने नहीं रेफर कर दे, टांडे रेफर की थे जी। क्यों? पहले टांडे चला नहीं रहे थे। अच्छा, पहले नहीं भेज रहे थे टांडा, पहले नहीं भेज रहे थे, अब टांडा भेज रहे हैं। हाँ जी। व्यवहार कैसा करा आपके? जो शिकायत हो रही है ना, उसके बाद बोलते हैं कि आपको टांडा रेफर कर दें, अच्छा, टांडा चल जाओ। शिकायत के बाद ये हो रहा है कि शिकायत के आपको बाद बोले, पहले तो बोलते 40,000 रुपये ले आओ, आपका ऑपरेशन हो जाएगा। पहले ये बात थी कि 40,000 रुपए आ जाएगा तो ऑपरेशन हो जाएगा। अब ये है कि 40,000 भी आ जाएगा तब भी आपको रेफर कर दिया जा रहा है, क्योंकि आपने शिकायत कराई। हाँ, आपने शिकायत कराई, आप टांडे को रेफर कर दो। तो आप अब टांडा जाओगे? हाँ, आप कोई पता नहीं, आप सलाह करे, पैसे है नहीं। अच्छा, जे कोई सरकारी एम्बुलेंस मिल जाए तो जा भी सकते हैं। करते क्या है एक गरीब आदमी इसका मजदूरी करता है भाई, मजदूरी करता है। देखो, ये बात भी, अब सरकारी हॉस्पिटल में एक मिडिल क्लास इंसान आता है, गरीब परिवार से संबंध रखने वाला आता है, जिसके पास लाखों रुपए है, वो इस हॉस्पिटल का चेहरा क्यों देखेगा? वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा, आसानी से सुविधाएं लेगा, आसानी से इलाज लेगा और एक अच्छी सुविधा देगा। लेकिन इस हॉस्पिटल में वो इंसान आता है जिसको मजबूरी होती है, जिसके पास उतने पैसे नहीं होते, जिसे एक उम्मीद होती है कि यहाँ पर कम पैसों में इलाज होगा, कम पैसों में उसे इलाज मिलेगा और वो आसानी से अपनों का इलाज करवा पाएगा। लेकिन वहाँ पर पहुँचने के बाद अगर उनको इतने पैसे की डिमांड की जाती है और पैसे की डिमांड के बाद भी अगर उन्हें रेफर किया जा रहा है, तो क्या लगता है दीपक जी, ये सही है या फिर नहीं? देखिए, मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, ये सब चिंता का विषय है। चंबा हम बचपन से इसी हॉस्पिटल में जो है अपने इलाज कराते आए हैं।
बहुत अच्छे इलाज पहले भी होते थे, कहीं ऐसा नहीं कि सबकी सब चीजें बिल्कुल खराब है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स आज भी हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली ही प्राइवेटाइज पे पूरा ध्यान दिया हुआ है। चाहे दवाइयों की बात की जाए, जो छोटी छोटी सी दवाइयां अंदर जाके जो 10 रुपए का पत्ता आ जाता था, जो यहाँ पे जन औषधि में मिल जाता था, जन औषधि में कोई भी दवाई नहीं, वही पत्ता बाहर से आपको 100 रुपए का लेना पड़ता है। एक अल्ट्रासाउंड की मशीन यहाँ पे सरकारी लगी हुई है, यहाँ पे सीधे 3-3 महीने की उनको डेट दी जा रही है यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑर्थो का सामान का, तो ऑर्थो का सामान सीधे डायरेक्टली एक ही दुकान का बताया जाता है और वो भी उनको दिया नहीं। सबसे बड़ी बात ये जाती है कि आज दिन तक किसी भी पेशेंट को, जहां तक मुझे पता है, पैसा लिया गया है, लेकिन किसी भी मरीज को ऑर्थो का सामान उसके हैंडओवर नहीं किया गया है। ये भी अपने आप में बताता है कि भाई, और जिस दुकान का ये बताते हैं वो दुकान बंद ही रहती है, वहां पे कोई भी स्टॉक नहीं रहता है इतना ज्यादा, और ना ही वहां पे कोई बंदा बैठा होता है। वहां पे फोन, दुकान बंद रहेगी, फोन किया जाएगा, बंदा आएगा, वो सामान भी नहीं देगा, सिर्फ ये बोलेगा भाई पैसा दे दो, आपका सामान ऑपरेशन थिएटर पहुंच जाएगा। और इसलिए एक व्यक्ति के साथ नहीं है, जैसे कि रोशन जी की बात कर रहे हैं, ये लगभग जितने भी ऑपरेशन यहाँ पे होते हैं उन सबके साथ ऐसा ही होता है। यहाँ पे मरीज सिर्फ इस वजह से भी चुप रहता है क्योंकि उनको लगता है कि भाई डॉक्टर्स के साथ है, चाहे बेशक पैसा लग रहा है, लेकिन हमारा मरीज बच जाए, यही। लेकिन बहुत सारे मरीज ऐसे भी आते हैं जिनके पास खाने तक का भी पैसा नहीं होता है। यहाँ पे ऐसे भी मरीज होते हैं जो जिनके लाखों रुपए सैलरी होगी, पर कुछ लोग मरीज ऐसे भी होते हैं जिन्होंने शायद 2 वक्त की रोटी भी नहीं खाई होती है। क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि कम से कम ऐसे मरीजों की तो ले कम से कम कि वो उनको किस तरीके से देखे। ये बेचारा सुबह से, मैं बता रहा हूँ, कल से 2 दिन हो गए मेरे पास आ रहा है कि साहब मेरे पास 40,000 नहीं है, मैं अपने पेरेंट्स की, अपने पापा की कैसे हेल्प करूँ, उनका सामान कैसे लेके आऊँ। और मैं आपको बताना चाहूंगा इनके पास कार्ड भी है, और ऊपर ये सिर्फ एक मरीज नहीं, अगर आज दिन में 10 ऑपरेशन हुएंगे, 10 के 10 की मैं बात बोल रहा हूँ, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। और ये दिखाना कि सिर्फ एक ही दुकान में जाके लेके आओ, ये दर्शाता है कहीं ना कहीं। और मेरे पास बहुत सारे वीडियोस भी हैं जहाँ पे ये बताते हैं कि भाई ऑपरेशन थिएटर में अलाउड नहीं है, वहां पे वो दुकानदार जाके अंदर जाता है, बाहर आता है, ऐसा आउटसाइडर वो कैसे इसको अलाउ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे दवाइयों की बात करें, टेस्ट की बात करें, यहाँ पे लेप्रोस्कोपी मशीन है जो एक नहीं 2 है, और दोनों की दोनों मशीनें खराब है, जिसके लिए लोगों को 3-3 महीने 4-4 महीने हो गए वो वेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं सिंपल सी एक बात बोलना चाहूंगा कि ये ऐसी चीजें नहीं होती थी पहले चंबा, जिस तरह से अब चंबा में इस मेडिकल कॉलेज में हो रही है। और हमें बहुत, जब हम अंदर गए, ये हमने कंप्लेंट लिखी थी कि भाई आप इस पे ध्यान दीजिए, तो हमें सीधे ये कहा गया कि भाई आप आओ, पीछे जो कंप्लेंटेंट है, यानी कि जो मरीज थे, जिन मरीजों के साथ ये चीज हुई थी, हम चाह रहे थे वो भी मिले, उन्होंने सीधे मना किया और बोला ज्यादा कुछ हुआ तो हम एसएचओ को वीडियोस बनाई एंड जी। मैं उसके अलावा भी एक चीज बताना चाहूंगा, तो इन्होंने हमें कहा कि एक वो हम एसएचओ को आपकी कंप्लेंट कर देते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जी मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, ये कोई मेरे ऊपर पहली कंप्लेंट नहीं होगी, मेरे ऊपर पहले भी, इनसे पहले भी कंप्लेंट्स हुई। मैंने उनको यही कहा है कि भाई अगर जहाँ पे लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, जहाँ पे गरीब लोगों को दबाया जाएगा, वहां पे हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे, हमारे ऊपर शिकायतों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पे जो है उनको मुफ्त की दवाइयां सरकार के द्वारा दी जाती है, मुफ्त का यहाँ पे टेस्ट कराया जाता है, मुफ्त के यहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराए जाते हैं। फिर मरीजों को ना दवाई मिलती है, ना अल्ट्रासाउंड मिलते हैं, ना टेस्ट के लिए भी बाहर भेजा जाता है। और तुम अगर तुम्हारे खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो तुम डराओगे, और खासकर मुझे डराओगे, तो वो पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। जहाँ गलत होगा, जहाँ गरीब का शोषण होगा, वहां पे मैं आवाज जरूर उठाऊंगा जी। तो और एक चीज मैं और भी बताना चाहूंगा कि हमने वहां पे, मेरे साथ ये भाई गए थे, तो हमने वहां पे एक वीडियो बनाया था जिसको जो है फोन पकड़ के जो है प्रॉपर उनका वीडियो भी डिलीट किया गया, और वीडियो के साथ साथ जो उनका रिसाइकिल बिन था वहां से भी डिलीट किया गया। आइए इनसे ही आप सच में ऐसा हुआ क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कौन आया था आपके पास वीडियो डिलीट करने? स्कूटी है, स्कूटी वाला। तो क्या बोला उसने? तो वो बोला काट दी इसको, वीडियो काट दिया? उसने खुद काटा कि आपने काटा? उसने ही काटा, वीडियो भी हटा दिया। ठीक है, तो ऐसा ये मामला है कुछ। और हमारे बीच में दीपक जी थे, बहुत सारे लोग थे जो पीड़ित इस चीज से। और वो सच है तो फिर वीडियो बनाने क्यों नहीं देते? ये भी सवाल उठता है कि अगर वो इतने सच्चे हैं तो वीडियो बनाने क्यों नहीं दे रहे हैं? फिर वीडियो बनाकर भी उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया, वो भी जबरदस्ती। बाकी अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दीजिए, और ऐसे दीपक जी जैसे लोगों को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये आपकी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच।